हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फनी ट्रिक में। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश गवर्नर के नाम और उसके चित्रों के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग किसी को चेहरा के जरिए या फेस के जरिए फेस टू फेस जब देखते हैं तो उनके नाम भी याद रहते हैं फ्रेंड। तो अब हम लोग याद करेंगे फ्रेंड कि नामों के चित्रों के साथ नाम को याद करें, और अगर नाम उस तरह भी नहीं याद हो पाएगा फ्रेंड तो हम लोग जो ट्रिक लगा के उनको याद करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट पहला शुरू करते हैं गवर्नर के नामों को। तो चलिए आज क्लास दूसरा शुरू करते हैं। जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के नामों को बारे में आज पढ़ेंगे। जैसा कि फिगर दिख चुका है, अब उन फिगर के ऊपर अब हम लोग जो है नोट्स को तैयार करते हैं फ्रेंड। चलिए, पहला जो बोला जा रहा है, जिला फौजदारी को समाप्त करके 4 भ्रमण करने वाली अदालत बनाया गया है फ्रेंड। ठीक है, मतलब कि जिला फौजदारी थी, ठीक है, उन्हें हटा दिया गया। उसका हटा पर जो है भ्रमण करते हुए अदालत बनाया गया कि जो केस मुकदमा जो है वो खुद भ्रमण करते हुए वो सुना दें। ठीक है, तुरंत। ये 4 भ्रमण किए गए थे फ्रेंड। 3 किया गया दूसरे में बोला कि जिसमें से 3 बंगाल में और 1 बिहार में किया गया। तो 3 बंगाल में और 1 बिहार में भ्रमण किया गया। ये भ्रमण कर करके सुनवाई करते थे और 1 बिहार में सुनवाई करते थे। तीसरा बोला जा रहा है, इसने हर जिलों में एक पुलिस स्टेशन भी बनवाए और वहाँ पर दरोगा को बैठाया गया। मतलब कि पुलिस से तो सिंपल समझ में आ गया, पुलिस स्टेशन बनाया गया और दरोगा को बैठा दिया गया। उसके बाद इसने क्या किया कि बड़े बड़े जो पोस्ट थे उसमें जो है यूरोपियन को बैठा दिया गया और उसके नीचे जो छोटे छोटे पोस्ट थे वो भारतीयों को दे दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1793 में इसने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त क्या है नहीं अब बताते हैं फ्रेंड, इसके बारे में डिटेल देते हैं। वही फ्रेंड, अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था कि जो ज़मीन थे उसको अस्थाई कर दिया गया। इसमें क्या किया गया कि जो भी उपज जो किसान वगैरह उगाते थे उनका क्या होता था, 10/11 भाग या तो 90% अंग्रेज अपने पास रख लेते थे और 1/11 भाग जो है ज़मींदार अपने पास रखते थे फ्रेंड। ये था अस्थाई बंदोबस्त का प्रोसेस। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने शुरू किया था। ठीक है, तो ये शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। ठीक है, कितनी उपज का, ये ज़मीन का उपज का 10/11 भाग या 90% अंग्रेज रखते थे और 1/11 भाग यानी कि 10% जमींदार रखते थे फ्रेंड। ठीक है, अब फ्रेंड तीसरा अंग्रेज और मैसूर युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि होकर समाप्त हो गया था। उनके बाद आता है नागरिक सेवा का जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है और 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है फ्रेंड, और एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिक का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि तीसरा अंग्रेज युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, दूसरा कार्यकाल कब शुरू हुआ था, 1805 में फ्रेंड। ठीक है, चलिए ये रहा पिक सर जॉन सॉर का, जिनका शासनकाल 1793 से 98 रहा और इन्होंने ही एक कमेटी बनाई थी अस्थाई बंदोबस्त की। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ लाइनें हैं, देख लेते हैं। तो फ्रेंड इनका शासनकाल ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस 1-2 पॉइंट ही है जो बता रहा हूँ। 1793 में चार्टर एक्ट पारित हुआ पहला। दूसरा, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। तो 1793 में चार्टर एक्ट पारित तो होना था ही, क्योंकि 1773 में पहला एक्ट लगाया गया था जो कि 20 वर्ष के लिए होता था। जैसे बजट पेश करते थे हम लोग 1-1 साल 2-2 साल के लिए 1 साल के बजट पेश होता है, उसी तरह से इन लोगों का था 20 साल का शासनकाल रख दो कि इसका इतना का समय रहेगा, इसमें क्या सही क्या गलत वो जो करना था। तो 1773 में एक्ट पारित हुआ, तो उसमें बहुत सी कमी थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या हुआ कि 1784 में वो एक्ट पारित हो गया। तो वो एक्ट, उस एक्ट को कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, जो पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसे पूरा करने के बाद क्या होता है कि फिर 1793 आता है, जो कि 20 वर्ष के लिए रखा गया था कि 1773 में होना था, उसका 1793 में रखा गया। अब लास्ट आता है, साथ ही साथ ब्रिटिश कंपनी ने 1796 में अंडमान पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इनका में, बस यही एक इंपॉर्टेंट है कि दूसरा चार्टर एक्ट कब लाया गया, किनके शासनकाल में लाया गया था, वो एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि अहस्तक्षेप की नीति
किनके काल में लाया गया था? तो सर जॉन सॉर के नेतृत्व में लाया गया था फ्रेंड। तो ये हमारा 2 टॉपिक खत्म होता है फ्रेंड। इसी तरह से मैं एक बढ़िया से मज़ेदार वीडियो के साथ, फोटो के साथ मैं आपके सामने लाते रहूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहे।